हेलो मूलांक एक। आज की जो रीडिंग रहने वाली है बहुत ही पावरफुल ब्लेंड रहेगा इसमें, जो कि न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो प्लस यूनिवर्सल एनर्जीज का रीडिंग रहेगा। ठीक है, जिनकी भी जन्म तिथि किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को आती है, इट मीन्स वो मूलांक 1 है। ठीक है, तो जहाँ हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट के जो 6 मंथ्स है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी कि आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करना है, किस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस देना है, और कैसे अपने इमोशनल, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को अलाइन करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यूमरो प्लस टैरो रीडिंग्स करेंगे। ओके, जिसमें हम आपके लकी डेज, कलर्स सभी के बारे में बात करेंगे, लकी क्रिस्टल्स सब के बारे में। ओके, तो मूलांक एक देखते हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहने वाला है। फटाफट से सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। ओके, एंड बेल बटन को ज़रूर से हिट कीजिएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड अबंडेंस, रिलेशनशिप चेंजेस। वाओ, 6 मैसेजेस निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए। एनवायरनमेंट, ओके, ग्राउंडिंग होने की सलाह है भाई। यहाँ पर जो भी मूलांक 1 वाले किसी भी हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं ना, ठीक है, या फिर किसी स्टक एनर्जी में रहने से, स्टक सिचुएशन में रहने की वजह से भी आपके हेल्थ में अफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है, पास्ट में, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आपको ग्राउंडिंग होने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनरी से, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की वाइब्स आ रही है, जो कि पूरा संकेत देता है कि आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पर्सनल ग्रोथ के लिए आपका, हर किसी के लिए ही वैसे तो, लेकिन मूलांक 1 के लिए, क्योंकि ये एनर्जेटिक मूलांक होते हैं, ठीक है, एनर्जेटिक नंबर होते हैं, सन से रूल करने वाले मूलांक कहलाते हैं आप। तो जहाँ पे एनर्जी लूज मीन्स सब कुछ लूज। ओके, तो जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करिए। अभी देखते हैं और पेरेंटिंग, हेल्थ। देखिए, अभी मैं हेल्थ की बात कर रही थी एंड हेल्थ का कार्ड भी आ गया यहाँ पे। लव, 6 नंबर। वाओ, इससे पता चलता है कि लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका रिजोल्यूशन, किसी आंसर का अगर आप वेट कर रहे थे, ठीक है ना, कि लाइक आपने एक यूनिवर्स के साथ एक जिसे कहते हैं ना कि एक मीटिंग कर रखी हो, कहते हैं ना मन में कि अगर वो मेरे भाग्य में है तो हे ईश्वर, मैं सिर्फ इतने टाइम तक आपके आंसर का वेट करूंगा या वेट करूंगी। ओके, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे भाग्य में नहीं है, और आ जाता है या आ जाती है तो दैट मीन्स ओके। ओके, तो सबसे पहले ही बता दूं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को यदि आपका जन्म तारीख है तो ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज अ जनरल रीडिंग ही लेना है। फ्यूचर गाइडेंस के लिए ये आपके लिए है कि आने वाले 6 महीने में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको कौन सी चीज़ की मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, कहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है, और कहाँ पे आप अब रुके रहना डिजर्व नहीं करते हैं। आपकी लाइफ वहाँ से आपको मूव फॉरवर्ड करने का डायरेक्शन दिखा रही है। किसी हेल्थ के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं यदि, सबके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आपके पर्सनल ग्रोथ को लेकर, करियर, बिजनेस, मैरिज, रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स, सबके लिए। ओके, और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा लकी डेज, लकी कलर्स भी आपको मैं बताऊंगी। देखिए, कार्ड्स जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड ही है 8 नंबर का है कि कार्मिक रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। यस, जो भी आपने अब तक पुण्य किए हैं ना मूलांक 1, उसके सारे रिवॉर्ड्स, रिजल्ट पॉजिटिव वे में, ठीक है। जहाँ भी डिलेज हो रही थी, जहाँ पर भी कन्फ्यूजन्स थे, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब ये आने वाले 6 महीने में आप अबंडेंस वहाँ से रिसीव कर रहे हो। आपको रिवॉर्ड्स और रिजल्ट में अबंडेंस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, 8 आ रहा है, कार्मिक रिवॉर्ड्स। 8 मीन्स कहीं ना कहीं सैटर्न के नंबर को माना जाता है, ठीक है। तो
आपके लाइफ में जो भी डिलेज हो रहे थे, अब वो डिलेज धीरे धीरे करके हटने लग जाएंगे। 6 महीने हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ठीक है, अब अगर कल ही ये रीडिंग आ जाती है, जैसे कि मैं ये शूट कर रही हूँ 14 जुलाई में, ओके, तो कल से ही होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो किसी के लिए हो सकता है नेक्स्ट मंथ से हो, किसी के लिए हाँ ये भी संकेत हो सकता है कि ये रीडिंग ही आप कभी थॉट प्रोसेस करें कि मेरे लाइफ में कब ये डिलेज खत्म होंगे, कब ये अटकलें हटेंगी, तो तभी ये आपके सामने है। हाँ, तो पॉसिबिलिटीज तब से ही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है, और जिस सराउंड में आप है, ठीक है, वहाँ के लोग आपके फेवर में आने वाले हैं। अगर कोई बैक बाइटिंग करता था, उसका फेस रिवील हो जाएगा इन दिनों, ठीक है। कौन आपका सगा है और कौन सिर्फ आपके सामने शुगर कोटिंग बातें करके आपके विश्वास का फ़ायदा उठाता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे सामने आ जाएगा इन दिनों, ओके। अभी मैं थोड़े से फ्यूचर हायर सेल्फ ओरेकल डेक से मैसेज निकालूंगी। When it gets dark, remember that the sun always rises। देखिए मूलांक 1 सन के नंबर में सन का कार्ड आ रहा है। एक और मैसेज निकाल लेते हैं आपके लिए। Look for the signs that will guide you to the destiny you have known all along। इंटेंशन एंड एक्शन लॉन्च ऑल योर ड्रीम्स, कि आप जो भी इंटेंशंस रखते हैं ना, डेफिनेटली वो पूरे कर सकते हैं। जो आप सोचते हैं उसे अब उस सपने को लॉन्च करने का टाइम आ गया है, और वो इन 6 महीने में आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। यस, डेफिनेटली लोगों का साथ, लोगों का सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है मुझे। टीम वर्क में अगर आपका काम होता है मूलांक 1, वहाँ पर डेफिनेटली सोर, राइज अबव द ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ान भरने वाले हैं आप। देख रहे हैं मैसेजेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ान भरने वाले, जितना आपने सोचा नहीं हुआ था। लेकिन ये उनके लिए ही रहेगी बात, याद रखिएगा, जो उस डायरेक्शन में कि डिलेज हो रहे हैं, लेट हो रहा है, अटकलें आ रही है, तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो मुझे वो सब चीज़ें हासिल हो ही जाएंगी जिसके पीछे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जिसके पीछे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाइए। जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाए हैं ना, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ान भी भरने को मिलेगी। मुझे वो चीज़ दिख रही है। यस, हर एक चीज़ को रिसीव करने के मोड में है। मिरर देखिए, रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर। आप समझेंगे कि आप हकीकत में, आप अपनी हकीकत को जानेंगे, चाहे कितने भी डाउनवर्ड्स क्यों ना आए हों, चाहे कितने भी डाउनफॉल्स क्यों ना आए हों, ठीक है, आप जानेंगे, समझेंगे कि हु यू आर। आपके जो अंदर की प्रतिभाएं, जो अंदर की क्षमताएं हैं, आप कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे मूलांक 1 इन 6 महीनों के अंदर, ठीक है, जो आपको एहसास कराएंगे कि आप कितना कुछ है, कितना कुछ कर सकते हैं। आपके, वो कहते हैं ना कि जब तक हम सही जगह सही लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर लेते हैं, तो हमारी प्रतिभा कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा डाउन ही करा दी जाती है, ठीक है, जो आप तक पहुंच नहीं सकते, जो आपके लेवल का सोच नहीं सकते, ठीक है। वन मीन्स क्या, हाई, ऑलवेज हाई, ठीक है। तो जब आप किसी लो वाइब या लो ऑरा के साथ मिलेंगे, या जो आपके साथ ऑपोजिट है, ठीक है, तो वो आपको नहीं समझेंगे, वो हंसी उड़ा देंगे, मजाक उड़ा देंगे। लेकिन इस समय आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, खुद भी अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ, जो आपको अपने ट्रू सेल्फ को दिखाने के लिए प्रेरित करेंगे, और आपका जो ट्रू सेल्फ होगा उसे अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर ऑल ओवर मैं कहूँ, देखिए, पर्सनल ग्रोथ में आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, बिना ईगो के, ठीक है, बिना ईगो के। कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते थे ना पास्ट में कि मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा, मैं ही सब कुछ हूँ, ओके, तो आपको कहा जा रहा है, और उन जगहों पे आपके चोट लगी है, कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, कुछ लोगों ने, मतलब किसी भी तरीके का रिजेक्शन हुआ, वहाँ पे आपको रिग्रेट हुआ, गिल्ट हुआ, ओके, लेकिन 1 नंबर होने की वजह से आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बाहर नहीं ला पाए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है
आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, ठीक है। फिर से एक और बार आपको अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए लीडरशिप का वक्त है ये, बट स्पिरिचुअली गाइडेड वे में आपको लीडरशिप करना है। कि ग्राउंडिंग, जैसे कि मैंने बार बार आपको कहा, ग्राउंडिंग का टाइम है ये आपके लिए। ओके, हाईली एम्बिशियस एंड इंटेलिजेंसी से आप काम लेने वाले हैं इन 6 महीने में। सबसे मित्रता बनाते हुए, सबसे सबको एक्सेप्ट करते हुए, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, तो पास्ट के जो इश्यूज है या ईगो क्लैशेस के कारण अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, रिजोल्यूशन का टाइम पीरियड आएगा इन 6 महीने में। देखिए लव का कार्ड आया है यहाँ पे, 6 नंबर को दिखा रहा है। 6 नंबर मीन्स लव, लग्जरियस चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आने वाला जो 6 महीना है ना आपके लिए, मैरिज एंड रिलेशनशिप में पास्ट के जो भी इश्यूज थे वो सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, उसे आप उनका सॉल्यूशन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ईगो क्लैशेस के चलते अगर किसी रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को आप फेस कर रहे थे, इन एंड आउट की स्थिति हो रही थी, ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा था, ठीक है, अपनी ही बात को ऊपर रखना, सामने वाले को समझ के भी ना समझ पाना, ये सब चीज़ें मुझे आप सब कुछ ठीक करते हुए दिख रहे हैं। यस, कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं। जितना भी आपको सहना था ना मूलांक 1, सब कुछ सह के अब आगे बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं मेरे को। सब कुछ खत्म, आप हल्का महसूस करेंगे इन 6 महीने में, डेफिनेटली हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैसेज भी आया हुआ है, व्हेन इट गेट्स डार्क रिमेंबर दैट द सन ऑलवेज राइजेस। मीन कि यहाँ पे ये है फ्यूचर हायर सेल्फ ओरेकल डेक, ठीक है ना, कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको किस तरफ लेके जाना चाहता है, कौन सी दिशा दिखाना चाह रहा है। कि हमेशा याद रखिए कि अंधेरा जितना भी घना हो, ठीक है, सूर्य तो निकलना है, सूर्य के रोशनी से तो सारे अंधेरे छुपने ही छुपने हैं। उसके प्रकाश के सामने कोई भी अंधेरा मैटर नहीं करता, जिस तरीके से मूलांक 1 के सामने कभी किसी की नहीं चल सकती, ठीक है ना। बस वही है कि आपका प्राइड, आपका ईगो नहीं बनना चाहिए। ओके, और वो चीज़ मुझे बैलेंस होते हुए भी दिख रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 6 महीने रहेंगे आपके, आप मुझे अपने रिलेशनशिप में जितने भी पास्ट में इश्यूज चल रहे थे, चाहे मैरिज रिलेशनशिप में हो चाहे लव रिलेशनशिप में हो, दोनों को कंबाइन करके बता रही हूँ मैं, कि वहाँ पे मुझे रिजोल्यूशंस होते दिख रहे हैं। जो भी कार्मिक साइकिल्स की वजह से आप भुगत रहे थे, ठीक है, वो सब कुछ खत्म होने वाले हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां से लेसन बहुत कुछ सीख लिया होगा। लेकिन जो एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे, तो डियर उनके लिए भाई अभी भी बाकी रहेगा। रिकंसिलेशन या कॉन्शियस सेपरेशन दोनों पॉसिबल है। जैसे कि मैंने कहा ना आपको कि रिजोल्यूशन पे आपका ध्यान रहेगा, क्लैशेस होने देने से बचे। जहाँ पे भी क्लैशेस हो रहे हैं ना, अपनी बात को जिस तरीके से, जितने अच्छे से आप रख रहे हैं, उतना ही सामने वाले बात को, उसके भी पर्सपेक्टिव को, उसके भी नज़रिए को समझे और फिर उसका नेतृत्व करे। ओके, मूलांक 1 स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए देखिए फोकस इंप्रूव होगा। बस डिस्ट्रैक्शन थे वो दूर होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। यस, डिस्ट्रैक्शन आपके दूर होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से जुड़ेंगे आप, कुछ ऐसे कोचिंग वालों से, या फिर कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस आप सुनने लग जाएंगे जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कहाँ से नोट्स लेने चाहिए, कहाँ से कौन से पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। पूरी गहराई में घुसने वाले हैं। जहाँ पे आपने अगर पास्ट में सतह की, सिर्फ ऊपर के सरफेस पे ध्यान दिया था, जहाँ पे आपको लगा था कि मेरे पास जितना ज्ञान है वो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन ठोकर लगी, ठीक है, वहाँ पे अब आप आने वाले 6 महीने में आप मुझे हर एक डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए दिख रहे हैं। बहुत डीप इवॉल्व होके अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बिल्कुल झकझोर देने वाले हैं खुद को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सपोर्टिव टाइम है, बहुत ही सपोर्टिव टाइम है। हेल्थ में थोड़ा सा सिरदर्द को लेकर एंड बीपी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो ग्राउंडिंग रहना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट, आपके
इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, सराउंड के जो लोग हैं, मुझे इस टाइम पे बहुत हेल्दी लोगों के साथ आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, और कहीं पे अगर आपको लोगों को पहचानने में कंफ्यूजन होती थी, चुनने में कंफ्यूजन होती थी मूलांक एक, तो मुझे दिख रहा है कि ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएंगे इन 6 महीने में, या फिर आप वहां से कट आउट होते हुए दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, लोगों के सामने मतलब चेहरे सामने आ जाएंगे। बस आपको उन सिग्नल्स को समझने हैं। यस, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मैसेज आया ना, लुक फॉर द साइंस दैट विल गाइड यू। बेस्ट एरिया जो रहेंगे वो जो भी लीडरशिप रोल्स में है, ठीक है, जो क्रिएटिविटीज में है, क्रिएटिविटी के किसी भी काम में है, अपने काम में हमेशा कुछ ना कुछ नया कर दिखाने का दम रखते हैं, उनकी क्रिएटिविटी इन 6 महीने में गजब की रहेगी, जिसके द्वारा मुझे दिख रहा है कि उनको अप्रिसिएशन, प्रमोशन, ठीक है, अचीवमेंट्स, तरह तरह की ये सब चीज़ें दिख रही है, लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग, ये सब। लेकिन हेल्थ पे ध्यान रखना है मूलांक एक। इन सब, वो कहते हैं ना, जब अप्रिशिएशन, अचीवमेंट्स मिलने लग जाती है तब हम बोलते हैं अरे छोड़ो ना, इतने दिनों बाद मुझे वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, इस तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन जब एकदम से फिर बॉडी हेल्थ गिरती है ना, फिर वो सोचने में आता है काश तब ध्यान दे लिया होता। तो मैं अभी से आपको ध्यान देने की तरफ कह रही हूँ कि मेहनत करनी है, ठीक है, लेकिन रेस्ट भी प्रॉपर लेना है, और साथ में जितना हो सके ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। पार्क में चलना है, ठीक है, घास के ऊपर चलना है, ग्रीन कलर का मोर एंड मोर यूज़ कीजिए, ग्रीन एंड येलो कलर का मोर एंड मोर यूज़ कीजिए, पानी का इनटेक खूब कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल रेमेडीज़ है, बहुत छोटी छोटी, जो करके आप बहुत कुछ मीन्स ओवरकम कर सकते हैं। एवरेज जोन जो दिखने वाले हैं, दिख रहे हैं मेरे को, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपके काम अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ से अप्रूवल्स मिलने में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आने वाली है। ब्लॉकेजेस मीन्स थोड़ा सा वहाँ पे डिले हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा काम अटक के हो सकता है। ओके, ग्रुप कोऑर्डिनेशन करने में, जैसे कि मैंने कहा, टीम वर्क, आपको टीम तो ऐसी मिलेगी इन 6 महीने में, लेकिन अगर आप गलत उसमें रहे कि लाइक वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ आपका प्रॉब्लम चलता रहता है, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, ओके, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ग्रुप कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा एवरेज टाइम पीरियड रहने वाला है। यस, लकी कलर्स आपके लिए रहेंगे रॉयल ब्लू, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ओके, इन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और जब मैं लकी कलर्स की बात करती हूँ ना मूलांक एक, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, लव मीटिंग्स, ठीक है, इन चीज़ों में हर जगह आपको यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ इस पे आश्रित रह के ही काम नहीं होगा। याद रखिएगा, कर्म प्लस भाग्य दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। अगर लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई बात फिक्स करने जा रहे हैं या ठीक करना चाह रहे हैं, तो तब वहाँ पे ब्लू एंड पिंक कलर का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अदरवाइज ग्रीन, ब्लू, येलो, गोल्डन कलर एंड रॉयल ब्लू यही होता है, ठीक है ना। तो ये कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे। लकी डे आपके लिए है संडे। एंड क्रिस्टल अगर आप कोई यूज़ करना चाहते हैं तो सिट्राइन आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा, ओके, मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगा। जो भी आप विश रखते हैं, डिज़ायर्स रखते हैं और मन ही मन उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको पूरा करने में मदद करेगा। सेल्फ वर्थ, उसमें भी मदद करेगा सिट्राइन अगर आप धारण करते हैं तो। ब्लॉकेज जो रहेगा आपके लिए, जिसको आपको कंट्रोल में रखना है, ईगो एंड ओवर कंट्रोलिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि स्पेशली रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया है ये, लेकिन हर क्षेत्र में ही इसका ध्यान रखना होगा कि किसी को भी किसी के ऊपर ना हावी होने से बचे। हावी होना मीन्स कि सामने वाले की भी सुने, कि मैंने अगर कह दिया है तो वही होगा, ऐसे विश्वास में नहीं रहना है, ऐसे एटीट्यूड में नहीं रहना है, वही आपके लिए ब्लॉकेज है। ब्लेसिंग है आपके लिए रिकॉग्निशन, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स, वाहवाही होना, ओके, बहुत कुछ कार्मिक रिवॉर्ड्स। एंड रेमेडी आपके लिए रहेगी सूर्य नमस्कार कीजिए डेली, ओके, एंड डोनेट रेड क्लॉथ टू अ नीडी पर्सन ऑन संडे। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि क्या सिर्फ संडे को ही कर सकते हैं? देखिए, कोई अगर आपको विशेष दिन बताया जाता है तो उस दिन करना है। अगर लेकिन आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तो भाई इंटेंशन प्योर होने चाहिए, मैं बस इतना ही मानती हूँ,
ठीक है ना। तो किसी भी इंसान को, स्पेशली फीमेल को, ठीक है, लाल कपड़ा भेंट स्वरूप दीजिए। ओके, माता के मंदिर में चुनरी दे दीजिए उनको भेंट स्वरूप, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, कि बहुत लोगों के मन में होता है लाल कपड़ा भला किसको दान करे, तो भाई किसी सुहागन को दे सकते हैं आप। ठीक है ना, किसी नीडी को, स्पेशली किसी नीडी को। ओके, और माता को चुनरी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी मूलांक 1 आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, कोई ब्रेसलेट चाहते हैं, या कोई भी हीलिंग क्रिस्टल जेम स्टोन्स चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में और कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं।